त्रिपिटक संगायन जो 2006 से इसी पवित्र भूमि से शुरुआत होकर पूरी दुनिया के कोने-कोने से फैल गया। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग का जो समारोह है यहाँ पर चल रहा है। जो पवित्र बोधि ट्री है महाबोधि महाविहार का हम देखते हैं। दूसरी बात हम ये भी समझते हैं कि जब हम इतिहास में जाते हैं तो जो संगीत होता है, जो म्यूज़िक होता है उसके माध्यम से हमको जो गाथाएँ है इसके रूप में भी दिखती है। हम यूरोप में जाएँगे तो वहाँ का अलग म्यूज़िक है। हम एशिया के विभिन्न देशों में जाते हैं तो वहाँ का भी एक अलग म्यूज़िक है। हम देखते हैं कि भीम भीम गीत और बुद्ध गीत का भी एक हमने दौर देखा, जो आज भी नए-नए संगीत क्योंकि संगीत बड़ी बातों को समझाने का एक काफ़ी ही खूबसूरत एक साधन है कि बड़ी बात भी आप संगीत या शायरी के माध्यम से आप लोगों को समझा सकते हैं। इसी फ़हरिस्त में हम देखते हैं कि हमारे साथ मिस्टर देवेंद्र सोनटके जी है, जो पंचशील संस्थान से जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। उनसे हम बात करते हैं, उन्होंने गीतों के माध्यम से जो भारत का 2500 सालों का इतिहास है, उसको गीतों के माध्यम से लय में लयबद्ध किया है और गद्य पद्य के माध्यम से उसको लोगों तक पहुँचाया है। सर आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय प्रफुल्ल जी। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको एक गुलिस्ता बनता हुआ दिखता है। जैसा हम देखते हैं कि भारत का जो आईन है हमारा, भारत का जो संविधान है, ये भारत को एक बनाए रखता है बाबा साहब के विचारों से। वैसा ही बुद्ध के विचारों से हमको पूरा संसार एक रस में नज़र आता है, चाहे लाओस हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, श्रीलंका हो या जापान हो या यूरोप के इंग्लैंड हो, स्विट्ज़रलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो। यहाँ पे आपको एक छत्रछाया में इस बोधि ट्री के छत्रछाया में पूरा पूरा संसार आपको यहाँ निहित दिखता है। यहाँ उनके वचनों को अंकुलित करते हुए सुगंधित द्रव्यों से यहाँ से हमको मधुर वाणी का संगायन होता है। तो हमको यहाँ से वाणी का एक कंपन भी गूंजता हुआ दिखता है जो गुंजायमान होता है और इस संसार को प्रफुल्लित करता है और आनंदित करता है। सबसे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग में आप क्या कमेंट करेंगे सबसे पहले? मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग 100 से ज़्यादा देशों के लोग यहाँ आए हैं और लगभग 27 से ज़्यादा झांकियाँ पहले दिन की परेड में उपस्थित थीं और पूरे विश्व से विश्व का बौद्ध समुदाय जो है यहाँ एकत्रित हुआ है और सभी लोग बैठकर त्रिपिटक के बुद्ध के वचनों का संगायन कर रहे हैं। तो इतने सारे लोगों के चित्त में एक साथ वही तरंगे गूंज रही हैं जो बुद्ध ने कहा था। जब यहाँ 20,000 लोग उन बातों को, बुद्ध की बातों को दोहराते हैं तो एक चित्त होकर वही बात जो है और वही तरंगे जो हैं वो उत्पन्न हो जा रही हैं। क्या बात है! हम देखते हैं सर आप गीतों के माध्यम से भी मैसेज देते हैं सोसाइटी को और उनका जो आईक्यू लेवल है, जो उनका बौद्धिक स्तर है, उसको बढ़ाने के लिए आपकी लिरिक्स होती हैं। हम देखते हैं कि शायरी का एक अलग एंगल होता है जिसमें उर्दू के अल्फाज भी होते हैं और हम देखते हैं पारसी का भी रिफ्लेक्शन हम आपने भी एक बोधि वृक्ष के छाँव तले एक काफ़ी मधुरम गीत सादर किया है इसी त्रिपिटक चैंटिंग के माध्यम से और अभी 12 दिसंबर तक भी आप करेंगे। क्या ऐसी थीम थी हम जो देखते हैं कि भारत का इतिहास आर्कियोलॉजी से भरा पड़ा है। क्या लगा आपको ऐसा? ये इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग जो समारोह है, ये 20वां समारोह है। ये पिछले 20 साल से चल रहा है, 2006 से चल रहा है, जब बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के 50 साल हुए थे। और इस जगह पे, इस पावन भूमि पे सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं, उनकी किताब द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को पढ़ते हुए मुझे यह लगा कि जनसामान्य तक इस गीत के थ्रू ये मैसेज जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए कि 1870 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने जो किताब लिखी थी द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने बहुत गहन साइंटिफिक रिसर्च के साथ इस महाबोधि अ, महाविहार का उत्खनन किया था और उस उत्खनन के बाद जो अवशेष निकले थे उसमें वज्रासन निकला था। अच्छा, वज्रासन एक 2.25 बाय 1.25 मीटर का बलुआ पत्थर का एक एक पीस है और इसको सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में सटीक चिन्हित किया था कि ये जगह वह है जहां बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी,
बुद्ध इनलाइटेंड हुए थे। क्या बात है सर। ये जो अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक मंच का मंच है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय है, यहाँ विविध देशों के लोग हैं, यही जगह क्यों चुना आपने इस गीत को सादर करने के लिए? जी, देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम लिखते हैं और उसके साथ साथ वो मध्यम निकाय के रेफरेंस भी देते हैं और एंशिएंट राइटिंग्स के रेफरेंस भी देते हैं। वो अशोक घोष की कमेंट्री का भी रेफरेंस देते हैं और ये देते हुए वो कहते हैं कि दिस प्लेस बुद्ध गया इज द नेवल ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। वो कहते हैं कि जो बुद्ध गया है वो धरती की नाभि और जग का केंद्र है, क्योंकि इस जगह पर बुद्धों को संबोधि प्राप्त होती है। वज्रासन के ऊपर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ये संकल्प लिया था कि जब तक मैं यहाँ संबोधि प्राप्त नहीं कर लूंगा मैं वज्रासन से नहीं उठूंगा। और सिद्धार्थ ने वो संकल्प पूरा किया और उन्होंने संबोधि प्राप्त की। और वही हमारे गाने का थीम है, जो आर्कियोलॉजिकल थीम सॉन्ग ऑफ इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग है, जो अभी विश्व के करीब 50 से ज़्यादा देशों के लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हम एक धागा सुनते हैं कि जो भी 1956 के बाद जो लिरिक्स हुए, यानी जिन्होंने भी गीतकार बने, जो भी संगीतकार थे, उन्होंने ये जो आर्कियोलॉजिकल जो एंगल था, काफ़ी कम लोग दिखते हैं हमको कि सर अलेक्जेंडर रहे या जेम्स प्रिपरेंस रहे जिन्होंने ब्रह्मी को डिकोड किया, चाहे पाली रहे, प्राकृत रहे, या फिर हम देखते हैं कि मिथिला की भाषाएं हो जो अभी भी रिसर्च हो रही है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषाएं हो, ये यहीं किससे बोली गई, पर यहीं से चलकर ये विदेशों में चली गई। पर इसके ऊपर क्या लगता है, कुछ काम न हो पाने के कारण थोड़ा सा जो तल है समंदर का, वो थोड़ा सा उथला सा है, थोड़ा सा धुंधला सा है, ऐसा आपको लगता है? जी, काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे हैं, परंतु वो काम सामने नहीं आ पा रहा है। और हम आप जैसे पत्रकारों को धन्यवाद देते हैं कि इतने गहरे डीप रिसर्च और इस तरीके के काम को आप सभी के सामने लाने में एक सहयोग कर रहे हैं। काम काफ़ी हो रहा है, परंतु उसको सभी के सामने लाने की आवश्यकता है। इस भूमि को अपराजिता भूमि भी कहते हैं, स्टेबल लैंड कहते हैं। मतलब जब महाप्रलय आती है तो ये भूमि अडिग रहती है। हाँ जी। यही अपराजिता भूमि है और यही हमारा जो आर्कियोलॉजिकल थीम सॉन्ग है उसके लिरिक्स हैं। यही शांति, यही ज्योति, यही संबोधि की कहानी, यही धम्म, यही विनय, यही अभिधम्म की वाणी। इयं भूमि अपराजित भूमि इधम तथागतो प्रतिष्ठितो। तथागत हमेशा अपने वाणी में कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बातों को कम शब्दों में पिरोकर रचनाकार बनकर भिक्खुओं अब कम शब्दों में बात कीजिए। बुद्ध गया, बुद्ध गया, यही ज्योति, यही शांति, यही संबोधि की कहानी, यही धम्म, यही संघ, यही अमर सत्य की वाणी। बुद्ध गया, बुद्ध गया। हो त्रिपिटक का दीप जले, विनय का शील सदा चले।